क्वेश्चन 6 है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखो ये कैसे आकृति बनेगा, हम आकृति को देखकर ही सलूशन करें। देखो आकृति कैसे, ये आपका एक चतुर्भुज बना लीजिए ऐसे, ये एक चतुर्भुज रहेगा। यहाँ ए बी ये सी कर लीजिए। देखो चतुर्भुज कहा, अब सम्मुख भुजाओं के मध्य यानी इस भुजा का मध्य बिंदु सम्मुख भुजा है ना, अब इसका सम्मुख भुजा ये, इनका मध्य बिंदु यानी ये हमारा P, ये Q, ये R, ये S, इनको मिला दीजिए। यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये ऐसे मिल गया। देखो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ये, अब इसमें कह रहा है रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करता है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो इसको प्रूव करना है समद्विभाजित, यानी प्रूव आपको जो ये लाइन यहाँ से मिल जाएगी और जो ये लाइन होगी इसको प्रूव करना है। ठीक, ये क्या करते हैं, कह रहा है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, कौन, इसका विकर्ण। तो हम यहाँ पास देखो दोनों चीज लिख देते हैं, दिया है ये, दिया है, दिया में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। ठीक, और बिंदु P Q R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है। ये चीज आपको दिया हुआ, और सिद्ध क्या करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ सिद्ध करने में क्या लिखा है, देखिए, सिद्ध करना है कि जो ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा और ये एक दूसरे को वो बिंदु पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, एक दूसरे को, यानी विकर्ण SQ और PR एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ये चीज आपको प्रूव करना है। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ हम प्रमाण दिखाएंगे इसका। प्रमाण यानी उपपत्ति। उपपत्ति के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको दो त्रिभुजों में यानी AC से एक विकर्ण हम इस पर डाल देते हैं ऐसे। अब AC से विकर्ण तो यहाँ पर रचना करना पड़ेगा,
रचना ए को सी से मिलाया। ये अब हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में किसके प्रमेय 8 के अनुसार ध्यान देना है। अब 8 के अनुसार हमारे पास क्या होता है, देखो 8 के अनुसार नोट पॉइंट, जब किसी दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये आपका नोट पॉइंट है, समांतर और उसका आधा। तो देखो यहाँ पास हम समांतर में क्या लिखेंगे, पी क्यू समांतर ए सी, और क्या होता है पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। ये समीकरण हमको एक पता। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज हम ए डी सी में, ए डी सी आपको देखिए ए डी सी कौन है, ये तो इसमें भी देखो दो भुजाओं का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ भी उसी तरह करेंगे प्रमेय 8 के अनुसार एस आर समांतर ए सी। ठीक ये देख लीजिए, ये इसको मिलाएंगे मध्य बिंदु को, तो ये वाली भुजा इसके समांतर और इसकी आधी के बराबर होता है। तो यहाँ पास ये भी लिखेंगे एस आर बराबर 1/2 ए सी, समीकरण हमारा 2। अब इसको हम यहाँ दिखाते हैं कि समीकरण 1 और 2, यहाँ समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए AC और AC किसके हो जाएगा समांतर, PQ SR के समांतर हो जाएगा, PQ समांतर SR। और हाफ AC किसके बराबर हो जाएगा, PQ बराबर SR। अब यहाँ आप लिख दीजिए, यहाँ किसी चतुर्भुज का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक कहलाता है। तो यहाँ पास हमको चतुर्भुज कौन कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। देखो जो ये वाली आकृति पूरी बन जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो PQRS यहाँ लिखेंगे इस प्रकार, PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज का, ये बात को ध्यान देना, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो विकर्ण होगी वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेगी। तो यहाँ पास आपको लिख लेना है, ये
यहाँ हम लिख देते हैं नोट पॉइंट। ये भी आप ध्यान दीजिए, किसी भी समांतर चतुर किसी भी समान चतुर्भुज का विकर्ण सदैव किसी भी समान चतुर्भुज का विकर्ण सदैव एक दूसरे को समद्विभाजित करता है ये चीज। तो इस प्रकार एस आर, देखो एस आर कहाँ है, ये सॉरी एस क्यू, ठीक, यहाँ पास एस क्यू है। एस क्यू तथा पी आर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं या करता है। तो हमको यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक, देख लीजिए, इस प्रकार हमको ये हल करना था। ठीक है।